अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे की जो तनज़्ज़ुली है उसमें हर शोबे ने अपनी भरपूर हिस्सा डाला हुआ है और निज़ाम तालीम भी इससे बचा नहीं है। निज़ाम तालीम की बदकिस्मती देखिए कि मेरे बचपन में जो कौआ प्यासा था बचपन की किताब में, वो अभी तक प्यासा है और उसी कोर्स में शामिल है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पाकिस्तान जदीद तालीम के हुसूल और उससे 60 साल पीछे है। यही बदकिस्मती है कि फिर वालिदैन को फ़िक्र होती है कि हम अपने बच्चों को सही इदारों में पढ़ाएं और जो दुनिया से हम आहंग निज़ाम तालीम हो उसमें तालीम और तरबियत करें। लेकिन बदकिस्मती से वो इतना महंगा है कि वालिदैन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। मेरा एक्सपीरियंस चूँकि इसी से है और मैंने बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल पढ़ाया है, तो आज मैंने कहा कि आपको वो कुछ फिगर दूं कि ए लेवल और ओ लेवल पे अरबों रुपए पाकिस्तानी वालिदैन के हर साल तो फ़ीसों की मद में लगते हैं, लेकिन अरबों रुपए एग्ज़ाम के मद में भी ब्रिटिश कौंसल हमसे बटोर रहा है। पिछले साल की डेटा को देख लें तो पिछले साल 42 अरब रुपए वालिदैन ने सिर्फ इम्तिहानात के पेपर फ़ीस के नाम पे जमा करवाई थी। पिछले साल फ़ीस थी 21,100 रुपये ओ लेवल के पेपर की और इस साल है 27,000 रुपये। अगर पिछले साल और लाखों स्टूडेंट ये ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे निज़ाम तालीम का बुरा हाल है और हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे सही जगहों पे तालीम हासिल करें। मजबूरी में हमने कैम्ब्रिज निज़ाम अपनाया हुआ है और उससे जो अरबों रुपए वालिदैन पे बोझ पड़ रहा है, ये भी हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। लेकिन हुक्मरानों को तालीम में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि अशराफिया जो करप्ट अशराफिया है अवाम के वोट से मुंतखब हो के फिर लूट मार शुरू करती है और कौम का मुस्तकबिल मज़ीद तारीकी में डूब जाता है। अरबों रुपए इम्तिहानात की मद में वालिदैन से लिया जाता है और हुकूमत इन मामलात पे बिल्कुल खामोश होती है। तो अल्लाह के आसरे पे ये मुल्क चल रहा है और हम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।